हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं गाइस कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम शुरू हो चुका है और बहुत ही बढ़िया ढंग से पेपर उसके चल रहे हैं। तो गाइस आज मैं उसी के एनालिसिस पर आज अपना एक मैथ का बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए गाइस क्या बताया गया हमें कि तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना मैथ का बहुत ही बढ़िया अपना प्रैक्टिस सेट। देखिए गाइस क्या बताया मैं पहले क्वेश्चन में कि एक बेईमान व्यापारी है, ठीक है ना गाइस, कि एक बेईमान व्यापारी है जो 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए गाइस 250 ग्राम तोलना था उसको, बट वो तोल कितना रहा गाइस 200 ग्राम का। तो कितने ग्राम कम तोला उसने 50 ग्राम, ठीक है ना, क्लियर है। तो किससे तोला, ठीक है ना, मतलब तोला कितना एग्जैक्ट उसने 200, ठीक है ना गाइस। तो मल्टीप्लाई करा 100 तो कितने ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया गाइस। तो 85 कम 50, 50 चौका 200, 4 से काटा गाइस कितनी बार 25%। यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट है। यानी उसको कितने ग्राम का प्रॉफिट हो गया 25 ग्राम का, उसको मतलब 25% का उसको क्या हो गया गाइस प्रॉफिट हो गया। क्लियर है ना गाइस। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अपना इसी तरीके से क्या बताया हमसे कि एक डीलर है, ठीक है ना, एक डीलर ने किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से जो है 45% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देकर उसे जो है बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ से। देखिए गाइस मैंने बोला कि जो उसका वस्तु का सीपी था मैंने माना 100 रुपए है उस पर, ठीक है ना गाइस। तो वो कह रहा है कि जो इसका एमपी है वो इससे क्या है 45% क्या था गाइस ज्यादा ही तो है। तो 45% ज्यादा है तो कितना हो गया गाइस वो 145 रुपए। चलिए जी, और वो उसको बेच रहा है 20% की छूट के साथ। तो यानी जो उसका एसपी होगा गाइस वो 145 पर कितना है 20% की छूट है। तो 20% की छूट मतलब कितना हो गया गाइस 80 बटे में 100। यानी इसको सॉल्व करा कितना गाइस 4 बटे में 5। मैंने इसे 5 से काटा गाइस तो 5 ही कम 5, 5 से कितनी बार काटा गाइस ये 29 बार। और 29 की मल्टीप्लाई गाइस जब मैंने 4 से करी तो कितना बन गया मेरे पास गाइस ये 29 चौका कितना हो गया गाइस 116। क्लियर है। तो देखिए गाइस मतलब 100 रुपए की वस्तु थी, 145 रुपए उसमें मैंने लिख रखे थे और 116 की मैं उसको क्या कर रहा था गाइस बेच रहा था, ठीक है ना। तो उसने पूछा था कि उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ कितना हो गया गाइस 100 रुपए की वस्तु, ठीक है ना, और 116 की वो बिक रही है। तो कितने रुपए कमा लिए गाइस मैंने 16 रुपए कमा लिए। किससे कमाए गाइस 100 से। तो मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालना था 100 से 100 खत्म। तो कितना हो गया गाइस 16% का उसको क्या हो गया गाइस प्रॉफिट। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हैं हम अपना। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या बताया हमसे कि एक व्यक्ति जो है धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर नौकायान करता है। उसे हर बार जो है 3 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। उसे हर बार जो है 3 घंटे लगते हैं। मतलब कहने का यह है वो जा रहा है तब भी 3 घंटे लग रहे हैं और आ रहा है। देखिए गाइस क्या होता है कि उसे हर बार जो है क्या 3 घंटे का समय लगेगा, मतलब जाने में भी और उसको आने में भी। देखिए गाइस जब हम धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं, धारा के विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होती है माइनस हो जाती है। तो यानी मतलब धारा मैंने मतलब व्यक्ति की तो माने मान लिया कि बी है और धारा क्या हो गई वाटर, ठीक है ना। तो ये धारा की दिशा विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होती है माइनस हो जाती है। चलिए कितने किलोमीटर की दूरी थी गाइस 15 किलोमीटर की दूरी थी, इतने घंटे लिए 3 घंटे। तो कितना निकल कर आएगा इस यहां से निकल के 5, ठीक है ना। यानी बी माइनस डब्ल्यू की जो वैल्यू थी वो कितनी आई 5। अब गाइस जब वो धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में क्या होती है चाल जुड़ जाती है। तो बी प्लस डब्ल्यू 18 किलोमीटर की दूरी थी,
और 3 घंटे में कवर करी, तो कितना लगा गाइस? 6। क्लियर है? तो अब देखिए गाइस, हमें समझ में आया क्या कि जब हम क्या कि व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल घटाई तो आई 5, व्यक्ति की चाल में धारा की चाल जोड़ी तो कितनी आ गई? 6। और हमसे पूछा धारा की चाल, तो देखिए धारा की चाल कितनी होगी गाइस? हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या कि दो वैल्यू ऐसी ढूंढो जिन्हें जोड़ो तो 6 बन जाए और घटाओ तो 5 बन जाए। देखिए गाइस, अगर मैं यहां से इसे सॉल्व भी करने लगा तो देखो गाइस क्या कि इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं तो क्या मिलेगा मुझे गाइस? बी से बी खत्म, बी से बी खत्म। तो देखिए W और ये W कितना हो गया? 2W। और जब 6 में से 5 जाएंगे गाइस कितने बचेंगे? 1। ठीक है ना? क्या आएगा? 1। तो W की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितने आएगा गाइस? 1/2। यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना? क्या आ गया गाइस इसका करेक्ट आंसर? देखिए अगर मैं यहां से भी देखना चाहता हूं तो मैं यहां से भी इसको डायरेक्ट कर सकता, कैसे कि दो वैल्यू जोड़ के तो 6 बनाना है और घटा के 5 बनाना है। तो यानी इसको मैं 5.5 रख लूं और इसको 0.5 रख लूं, तो देखो 5.5 में अगर 5.5 जोड़ा तो 6 बनेगा और 5.5 में से जब 5 घटाऊंगा तो 5 आ जाएगा। तो मतलब क्लियर है बात, यानी W की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के यहां से? 1/2। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं गाइस हम अपना। देखिए क्या बताया हमसे कि 70 किलो चावल, ठीक है ना, 70 रुपए प्रति किलो वाले चावल के एक बैग में दो अलग अलग प्रकार के चावल जो है मिश्रित किए जाते हैं। चलो जी मान लिया एक है 60 रुपए प्रति किलो वाला मूल्य वाले जो है पहले प्रकार के चावल की जो मात्रा है वो 8 केजी है, ठीक है, जबकि दूसरे प्रकार के जो चावल की जो मात्रा है वो 4 केजी है। ठीक है, तो दूसरे प्रकार के चावल की जो वैल्यू है वो पूछी हमसे, वो कितना है। क्लियर है ना गाइस? तो देखिए गाइस, तो मुझे एक चीज समझ में आई गाइस, कितना चावल है मेरे पास? 8 किलो तो ये है और 4 किलो ये है, टोटल 12 किलो ही तो है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 12 किलो चावल है मेरे पास, ठीक है ना, जो कि 70 के हिसाब से बेचना है। ठीक है ना, तो कितना हो गया मेरे पास गाइस? 12×7=84 यानी 840 का। ठीक है, इसमें से एक है 60 किलो वाला चावल जो कि 8 किलो है, तो कितने का हो गया गाइस वो? 6×8=48, 480 का तो ये हो गए। तो कितने बचे गाइस मेरे पास? 0। 14 में से 8 गए गाइस 6 और यहाँ कितना बचा? 7 में से 4 गए गाइस 3। क्लियर है ना? चलिए जी, अब मेरे पास ये जो 360 रुपए के चावल हैं वो कौन से वाले हैं? 4 केजी हैं, तो उसकी मात्रा तो पूछिए कि उसका रेट कितना होगा। तो बस गाइस क्या करोगे, 360 को भाग कर दो कितने से? 4 से, तो कितना आ गया गाइस? 4×9=36, यानी कितना आ गया गाइस? 90 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए अगला देखते हैं हम इसी तरह से। देखिए क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक जो है अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन पूछा कि इसका आयतन क्या होगा, और जो पाई की वैल्यू है वो कितनी यूज करनी है गाइस? 22/7। गाइस हम जानते हैं अर्धगोले का आयतन, देखिए ठीक है ना, अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना, अर्धगोले का जो आयतन होता है गाइस कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 2/3 पाई की वैल्यू खोलने की थी गाइस 22/7, और जो आर है वो कितना है गाइस? 21। तो 21 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है, 7 दिया कितना होगा गाइस? 21। तो 21 से 21 खत्म। चलिए अगला देखते हैं, देखिए हम क्या बनेगा गाइस मेरे पास। इनकी गुणा करनी है, कितना? 22×44 गुणा 21 गुणा 21। अब देखिए गाइस, अगर मैं इसको गुणा करूं तो बहुत लंबी बैठेगी, तो इसे हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या, 4×4, फिर इस 4 की गुणा जो है मैंने इस 1 से करी, तो 4×4, तो इकाई का अंक 4 आएगा। अब क्या इकाई का अंक 4 कहीं है? हाँ इस वाले में है, और तो कहीं नहीं है, नहीं है, तो यानी कौन सा गाइस आ गया मेरे पास? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम अपना, क्या बताया हमसे। ठीक है ना गाइस? चलिए गाइस अगला देखते हैं हम, देखिए गाइस में से कि 65
भाग 13 गुणा 4, ठीक है ना, दिस इतना की गणना करनी है। तो देखिए गाइस हम क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे दिखाई दिया, तो इसे अगर मैं सॉल्व करा तो 7 पंजे 35, ठीक है ना गाइस, कितना बनेगा मेरे पास 7 पंजे 35, और जो इसकी गुणा करी मैंने 9 से, तो 9 दूनी 9 पंजे कितना होगी गाइस 45, और फिर बाहर कितना है 2, तो 2 की इससे करेंगे कितना होगी गाइस 90, यानी इतने पूरे को सॉल्व करके कितना बना गाइस 90 प्लस, अब इसे क्या करना गाइस पहले ऑफ करेंगे सॉल्व, तो 5 चौका कितना हो जाएगा गाइस 20, और जब 20 से भाग करेंगे 100 को तो कितना आएगा गाइस 5, और इस 5 की गुणा जब 80 से करेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस 80 पंजे 400, क्लियर है गाइस, ठीक है। अब आ जाओ गाइस प्लस लगा के इधर को, चला इधर, अगर मैं 13 से भाग करूं 65 को तो कितना आएगा गाइस 5, और 5 की गुणा जब मैंने 4 से करी तो कितना हो गया गाइस ये 20, क्लियर है। बस अब इसे जोड़ लो, कितना बनेगा, कहीं कुछ और तो नहीं रह गया, ये देख लो बस। देखिए गाइस कितना आया मेरे पास इसका, जब हमने इसको जोड़ा तो कितना बना गाइस मेरे पास कि 400 और 900, 400 900, ठीक है ना, 490, और जी 20 510, ठीक है ना, यानी 510 इसका क्या है गाइस करेक्ट आंसर, यानी इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 5 जोड़ लो, कितना है गाइस 510, ठीक है ना। चलिए गाइस अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे, देखिए गाइस क्या बताया कि एक गांव की जो जनसंख्या है वो कितनी है गाइस 24,000 है, ठीक है ना, यदि अगले वर्ष इसमें 4% से कमी होने की संभावना है, तो अगले वर्ष जो है गांव की जनसंख्या कितनी होगी ये हमसे पूछा है, मतलब अगले वर्ष ही पूछा है, तो सीधा सीधा गाइस क्या करो आप इसका 24,000 का 4% कम कर, यानी 96 हो जाएगी बटे में 100, चलिए गाइस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जरा देखिए गाइस कितना बनेगा, जीरो तो ऐसे ही आ गया, ठीक है, 24 की मल्टीप्लाई कर, 24 छंग कितने होते हैं गाइस 144 का 4, लास्ट में 40 किसमें है गाइस इसमें ही है, तो यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर, यानी 23,200, ठीक है ना गाइस, 23,040 इसकी जो है जनसंख्या हो जाएगी, क्योंकि 4% की कमी हो गई इसमें, क्लियर है ना गाइस, क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि एक निश्चित राशि पर जो है समान, एक निश्चित राशि पर जो है समान दर से जो है ब्याज दर पर 2 वर्ष 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो उस राशि से कितना है 144% है, तो ब्याज की वार्षिक गणना करनी है, ठीक है ना। तो देखिए गाइस अगर मैं मानूं 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, यानी 2 वर्ष का जो CI और SI का जो अंतर होता है वो गाइस क्या होता है, देखिए गाइस CI माइनस SI क्या होता है PR बटे में 100 की पावर कितना होता है गाइस 2, क्लियर है। तो कह रहा है अगर मैं मानूं प्रिंसिपल अगर 100 है तो ये 144 होगा, ठीक है ना। चलिए रेट हमसे पूछा है, रेट ऑन 100 पावर कितना 2, जरा देखिए गाइस कितना है हमारे पास कि 100 गुणा R² बटे में 100 गुणा 100, ये 100 से 100 खत्म, ये 100 इधर चला जाएगा इस, तो R की जो R² की वैल्यू आएगी वो 144 गुणा 100, यानी R का जो मान निकल कर आया 144 का तो क्या आ गया गाइस 12, और 100 का क्या निकला 10, तो यानी कितना हो गया गाइस 120%, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर, क्लियर है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए गाइस क्या बताया हमसे कि यदि ब्याज जो है वो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से लगाया जाता है, जिसकी गणना जो है वो वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर हो, तो 2 वर्ष का जो 2 वर्ष में जो है वो मिश्रधन कितना इतना हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि क्या कि जो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से लगाया जा रहा है, ठीक है ना,
जिसकी गणना जो हमें करनी थी वो चक्रवृद्धि आधार पर करनी थी, तो उसका मूलधन कितना है, ठीक है ना, मूलधन देखिए गाइस, इसका ब्याज कितना है, ये है। अब देखिए गाइस 10% है ना, तो 10% को हम क्या लिखते हैं गाइस, 1/10, यानी कहने का मतलब गाइस ये था 10 था 1 बढ़ा 11 हो गया, फिर 10 था 1 बढ़ के कितना हो गया गाइस 11। अगर मैं यहां देखूं गाइस तो कितना हो जाता है गाइस, 10 10 100 और 11 11 121। ठीक है गाइस, ये तो क्या होता है हमारे पास मूलधन, ठीक है ना, और ये कितना होता है गाइस मेरे पास अमाउंट, ठीक है ना। अगर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे गाइस, CI, तो कितना है गाइस वो 21। हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, लेकिन देख लिया हमने। तो कह रहा है कि 5324 रुपए जो है उसका मिश्र धन है। तो देखिए गाइस, यानी 121 है मेरे पास मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना गाइस 121 बराबर कितना गाइस 5324। तो एक की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी गाइस 5324 बटे में 121, 11 से काटेंगे गाइस तो 11 कम 11 और 11 कम 11, इसे गाइस काटा 11 से, 11 चौक 44, बचा कितना गाइस मेरे पास 9 92, 11 अट्ठे 88, बचा कितना गाइस 4 44, 11 चौक 44, फिर काट लेते हैं गाइस से, 11 कम 11 और 11 चौक 44, बचा कितना 4, 11 चौक 44, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस मेरे पास निकल कर 44। और हमसे पूछा कितना था मूलधन, तो मूलधन कितना है गाइस 100, तो 100 बराबर कितने के हो जाएगा गाइस 4400 के, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा बना गाइस इसका थर्ड क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चलिए गाइस अगला देखते हम। ठीक गाइस, क्या बताया मेरे से कि एक आयत की जो लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में जो है 10% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा, ये करना है। देखिए गाइस, देखिए गाइस क्या करना है हमें कि पहले क्या हो रही है कमी हो रही है, जब कमी होती है तो गाइस क्या करते हैं हम माइनस से दिखाते हैं, तो 15% की, ठीक है। बाद में चौड़ाई में क्या हो रही है 10% की वृद्धि हो रही है, तो +10 कर दिया गाइस हमने, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है गाइस माइनस, तो 15 गुणा 10 बटे में गाइस क्या कहते हैं 100, क्योंकि हम एक फॉर्मूला पढ़ के आते हैं ना कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 10 100। ये जब हम क्या करते हैं वृद्धि और कमी के लिए यूज करते हैं, वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस यूज करते हैं। देखिए गाइस कितना बनेगा यहाँ से कि 15 में से 10 गया कितना बचेगा माइनस के 5, माइनस कितना हो गया गाइस 0 से 0 खत्म, और यहां से दिया तो कितना 1.5, जब मैंने इसे जोड़ा तो कितना हो गया गाइस 6.5, और वो भी माइनस, और माइनस इस बात को बताता है गाइस क्या कि यहां पर क्या हो रही है कमी, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो गया इसका गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, चलिए गाइस अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे कि एक बाइक है वो 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी हमसे पूछा गया। क्लियर है, एक बाइक जो है 3 घंटे में कितनी है 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे पूछ रहा है कि कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। जब चले देखा इस कि 3 घंटे में वो कर रही है 162, क्लियर, तो 1 घंटे में कितनी करेगी इस 162 बटे में 3, ठीक है ना। तो हमसे पूछा कितना 5, तो मल्टीप्लाई कर दो 5 से, बस 3 से काटी गाइस, 3 पंजे 15, बचा कितना 1, 3 चौका 12, 54, 54 की मल्टीप्लाई करी करेगा गाइस 5 से कितना हो गया 54 पंजे कितना हो गया गाइस 270, तो 270 किलोमीटर की दूरी करी इसने तय 5 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस, चले गाइस अगला देखते हम। क्या बताएगा गाइस, एम जो है एक कार्य को 12 दिनों में और एन 24 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए गाइस एम जो है वो 12 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और एन जो है 24 दिनों में कर रहा है, ठीक। मैंने एलसीएम लिया दोनों का गाइस, कितना है गाइस 24, ठीक, 12 दूनी 24, 24 ही कम 24, ठीक है। यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, ठीक गाइस,
ए ने जो है वो 6 दिन पहले छोड़ा, अब ये नहीं पता कि उसने कितने दिन तक करा। तो देखो अब मैं अगर इसे 6 दिन पहले छोड़ा तो मैं 6 दिन का काम देखू, इसका एम का कितना है। अगर एक दिन का काम 2 है तो 6 दिन का काम कितना हो गया इस 12। अगर मैं 12 काम इसमें जोड़ दूं इसका, तो ये एंड तक लगा रहेगा भैया, ठीक है ना। यानी अब 36 काम हो गया, अब ये एम जो है एंड तक लगा रहेगा, ठीक है ना। देखो उससे फायदा क्या मिला, क्यों, क्योंकि अब मुझे इसको एंड तक लगा लगा लेता हूं मैं। तो ये 2 करेगा, ये 1 करेगा, तो टोटल काम कितना हो गया इस मेरे पास 3। काम है कितना 36। जब 36 को 3 से भाग करा तो कितना आएगा इस मेरे पास निकल के, यानी मतलब 12। यानी एम और एन ने मिलके कितने दिन का करा काम, 12 दिन तक। लेकिन पूछा क्या मेरे से, क्या क्या पूछा हमसे कि कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की संख्या है। तो कितने दिनों में निपटा काम गाइस मेरा, 12 दिनों में, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर 12 दिन। लेकिन अगर मेरे से यहां से पूछता कि एम ने कितने दिन काम करा, तो एम ने गाइस 12 दिन तो पूरा टोटल करा। अगर 6 दिन पहले छोड़ा था तो 6 दिन घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाता निकल के यहां से गाइस, यानी 6 दिन, ठीक है ना। लेकिन उसने हमसे पूछा कितना कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो गया गाइस 12 दिन में, क्लियर है ना। चलेगा इससे कि रानी जो है एक निश्चित चाल से जो है घर से स्कूल जाती है, ठीक है ना, और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो घर वापस आती है। रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है और 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से वो वापस आती है। मतलब जाने की चाल नहीं पता, बस आने की चाल पता, 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। यदि उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी कितनी है गाइस, 20 किलोमीटर है, और पूरी यात्रा की जो उसकी औसत चाल थी वो कितनी थी मेरे पास, 37.5 थी। तो घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की तक की जो चाल थी वो हमसे पूछा गया है गाइस। तो देखिए क्या होता है हमारे पास, औसत चाल क्या होता है गाइस, कुल दूरी, चल रही पहले चल रही, ठीक है ना गाइस। देखिए तो 20 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है ना, 20 जाना 20 आना, तो टोटल 40 हो गया, ठीक है। बट उसने जो है जो 20 किलोमीटर की गई वो 50 की स्पीड से गई, तो उसने समय निकाला होगा, ठीक है। दूसरी का टाइम हमें पता नहीं है 20 किलोमीटर, उसकी चाल नहीं पता कि वो चाल कितनी थी। लेकिन उसने टोटल औसत चाल बताई कि कितनी है, 37.5। 37.5 को हम क्या लिख सकते हैं गाइस, 75/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जरा देखते हैं यहां से कितना बनेगा गाइस, 20 और 20 कितना हो गया गाइस, 40, क्लियर है ना। चलिए अब इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसको इधर से काट लेंगे हम 5/2। तो ये कितना हो जाएगा गाइस मेरे पास, कितना हो गया ये, अगर मैं इसको, हाँ इधर कर लेते हैं, कितना हो गया गाइस, 2x प्लस के 100/5x, ठीक है ना, बटे में कितना है 75/2, 2 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। जब देखते हैं गाइस, इसे अगर मैंने काटा 5 से तो कितने बार कटेगा, 5 से 15 बार, और 5 से कटाई गाइस कितने बार, 8 बार, क्लियर है। चलिए गाइस 5 ही कम 5, और मैंने 5 से काटा गाइस कितना, 3 बार, क्लियर। चलो जी, अब ये कितना हो जाएगा, ये इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर लूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए गाइस कितना बनेगा मेरे पास, 3 दूनी 6, 6x, ठीक है ना, प्लस 600 बराबर 8 दूनी 16, 16 की मल्टीप्लाई x से करी तो कितना हो गया, सॉरी 3 6, यानी ये 300 बनेगा गाइस, ठीक है ना। और ये हो गया कितना 16x, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6x इधर आके घट जाएंगे, तो 6x आके घट गए तो कितना, 16x माइनस के 6x बराबर कितना 300, यानी मतलब 10x की जो वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई गाइस, 300। यानी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई गाइस मेरे पास, 30। यानी जो उसकी दूसरी वाली चाल थी वो क्या थी, 30 किलोमीटर पर घंटा थी, क्लियर है ना गाइस। चले गाइस अगला देखते हम, इसी तरह से देखिए क्या बताया हमसे कि रवि जो है एक दीवार को 6 घंटे में सजा सकता है, ठीक है, जबकि अंकिता जो है वो उसी दीवार को 10 घंटे में सजा सकती है, ठीक है। एक रवि है जो कि 6 घंटे में, और एक अंकिता है जो कि 10 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना गाइस मेरे पास, एलसीएम कितना आएगा 30, ये 6 पंजे 30 और ये 10 तिया 30,
वो कह रहा है कि अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करते हुए दीवार को कितने घंटे में सजा लेंगे, तो कितना है दोनों का जो एक साथ काम, 5 और 3 8, और काम है कितना गाइस 30 करने को, तो 8 से भाग कर दूं मैं से 30 को, दोनों का टाइम निकल के आ जाएगा। तो 8 दिया 24, बचा कितना गाइस 6, तो 6/8 का मतलब कितना होता है गाइस 75, यानी 3.75 घंटे। क्लियर है ना गाइस, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए गाइस अगला देखते हैं। देखिए क्या बताया, देखिए गाइस हमें से कि एक नाव है जो धारा के विपरीत है, 375 मीटर की दूरी को जो है 30 मिनट में तय करती है, ठीक है, और 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। मतलब दूरी वही थी, बस पहले 30 मिनट में तो वो जा रही है और 18 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर आ रही है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात पूछा है, ठीक है ना। चल देखिए गाइस, अगर विपरीत दिशा में जाती है तो विपरीत दिशा में क्या होता है, चाल माइनस होती है, ठीक है ना, क्योंकि बात नाव की है, नाव की जो चाल होती है वो माइनस हो जाती है, ठीक है, विपरीत दिशा में, जबकि ट्रेन वगैरह की जो चाल होती है वो जुड़ जाती है। तो बी माइनस डब्ल्यू कितना आएगा गाइस 375 है, ठीक है ना, 30 मिनट है। जरा देखिए गाइस कितना आएगा, 3 से भाग करें जरा इसे, 3 ढाई 30, 3 से भाग करो जरा, कितना आएगा 3 ही कम 3, 3 दूनी, ठीक है ना गाइस, कितना आएगा 125, 125/10 का मतलब कितना हो गया गाइस 12.5, ठीक है, बी माइनस डब्ल्यू। अब बात आती है गाइस कि जो प्रारंभ वापस प्रारंभ बिंदु पर है, यानी मतलब धारा की दिशा होगी फिर, यानी बी प्लस डब्ल्यू, 375 किलोमीटर की दूरी है, अब मिनट कितनी है 18, जरा भाग करेगा इसी से, 3 से भाग करेंगे 3 छंग 18, 3 से भाग करेंगे कितना आएगा 125, फिर 3 से कट जाएगा नहीं, इसे 6 से भाग करोगे तो गाइस कितना आएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना, तो कितना आएगा ये, इसको गाइस एक काम करें ऐसे ही रहने दे, क्यों, क्योंकि वैल्यू पूरी पूरी नहीं कटेगी, ठीक है ना। तो यानी मतलब कितना आएगा गाइस कि b प्लस डब्ल्यू की जो वैल्यू आ गई वो निकल के कितनी आई गाइस 125/6। क्लियर है, और इसकी अगर हम यहां देखें तो कितना था गाइस मेरे पास 125/10। क्लियर है ना, चलिए जी। अब मुझे क्या करना है कि शांत जल में जो है नाव की चाल और धारा की चाल, मतलब b की वैल्यू अलग डब्ल्यू की वैल्यू अलग, अगर गाइस मैं इन दोनों को जोड़ू यहां से तो W से तो W खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये W प्लस का और ये W माइनस का, तो B और B कितना हो गया गाइस 2B। क्लियर, ठीक है ना गाइस, तो B और B 2B हो गया। अब इन दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है ना, तो कितना आएगा, ये तो हो गया 125/10 प्लस ये हो जाएगा गाइस 125/6। जरा देखते हैं गाइस, 6 और 10 का एलसीएम कितना आ गया गाइस 30। चलिए जी, 10 या 30, 125 या कितने होते हैं गाइस मेरे पास, कितने बन गए यहां से 75। क्लियर है ना, चलिए कितना हो गया 125 दिया कितना होगा 375, ठीक है, प्लस 6 पंजे 30 और 125 पंजे कितना हो गया गाइस मेरे पास 125 पंजे हो गया आपका 625, ठीक है ना। तो कितना बना है यहां से मेरे पास निकल के गाइस 5 और 5 10, और जी 7 2 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10 बटे में 30, 0 से 0 खत्म, और इस 2 से जब मैंने काटा 2 ही कम 2 से कटा कितनी बार 50, यानी 50/3 आ गया किसकी गाइस वैल्यू बी की वैल्यू 50/3। चलो जी, अब डब्ल्यू की वैल्यू और निकाल लो जरा आप, डब्ल्यू की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या करोगे गाइस, इसको या तो यहां रख लूं या यहां रख लूं, ठीक है ना, जरा रखिए, डब्ल्यू की जो वैल्यू बनेगी गाइस वो कितनी बनेगी यहाँ पे मेरे पास कि 50/3 माइनस कितना है 125/10 गाइस। जरा देखिए गाइस कितना बनेगा एल्सियम वही 30, 50 दिया 3 ढाई 30 और 50 500 माइनस गाइस 10 दिया 30, 125 दिया गाइस कितना हो गया 375, ठीक है ना। कितना बनेगा गाइस मेरे पास कि 500 में से जब 375 गए कितने बचेंगे गाइस 125/30। चलिए अब मेरे से पूछा क्या है बी और डब्ल्यू की वैल्यू, ठीक है ना,
बी और डब्ल्यू की रेशियो, क्योंकि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, यानी बी अनुपात डब्ल्यू। बी की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 50/3, जबकि डब्ल्यू की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने गाइस, 125/30। क्लियर है ना? जरा देखिए गाइस, 3 ढाई 30। चलिए जी, अब इसे अगर मैं काटूं यहां से, तो 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितनी बार गाइस, 25, 5 ढाई 50, और जी 5 से कटेगा कितना, 5 पंजे 25, ठीक है ना? तो 5 ही कम 5, और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो 4:1, मतलब मेहनत अच्छी खासी करा दी क्वेश्चन ने, ठीक है ना? यानी 4:1, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा गाइस इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस, अगला देखते हैं हम। देखिए गाइस, क्या बताया हमसे कि ए और बी जो है वो 2:7 है। ए अनुपात बी की जो वैल्यू है वो 2:7 है। तो ए व बी का जो है वो तीसरा समानुपाती कितना है, कितना है? तीसरा समानुपाती का मतलब जानते हो गाइस क्या होता है? तीसरा समानुपाती 343 दिया है, यानी मतलब तीसरा समानुपाती होता है b² a, यानी मतलब 7 का स्क्वायर, यानी 7x का स्क्वायर बटे में पहले वाले का स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये 2x। क्लियर है ना? तो 7 का कितना हो गया, 49x² बटे में 2x, x से x खत्म हो गया। 49 से अगर मैं 343 को काटू, कितनी बार कटेगा गाइस ये, 7 बार, और 7 दूनी 14, यानी x की वैल्यू कितनी आगे निकल गई गाइस, 14। ठीक है ना? तो उसने पूछा b माइनस ए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है गाइस, 5 का। ठीक है ना? तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो बस 5 से, तो 5x कितना हो जाएगा गाइस, 14 गुणा 5, तो 14 पंजे कितना था गाइस, 70, यानी ऑप्शन नंबर क्या मिला गाइस, इसका पहला, इसका क्या होगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है ना गाइस? चलिए गाइस, अगला देखते हैं हम। चलिए, थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।